नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले सभी सर्वोच्च सम्मान के बारे में। इस वीडियो में हम 10 सबसे बेहतरीन सम्मान को कवर करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में मिले हैं विभिन्न देशों के द्वारा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नवंबर 2024 के महीने में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर से सम्मानित किया है? एकदम लेटेस्ट में यह सम्मान मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यह जो सम्मान है नाइजीरिया देश ने इनको प्रदान किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सम्मान का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर। यह नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब नाइजीरिया ने इनको यह सम्मान दिया है, तो आइए बात कर लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। तो मैप में आप देख पा रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजीरिया। इसकी राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राजधानी ही आप याद रखिए अबूजा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी है। तो राजधानी कई बार जो देश न्यूज में होते हैं उनकी पूछी जाती है, तो नाइजीरिया की राजधानी आपको याद रखना है अबूजा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यह सम्मान किस देश ने पीएम मोदी को दिया है? तो नवंबर 2024 के महीने में ही यह भी जो है नवंबर 2024 के महीने में ही पीएम मोदी को सम्मान मिला है। तो यह जो सम्मान है डोमिनिका रिपब्लिक जो देश है इसी ने दिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, नवंबर 2024 के महीने में डोमिनिका रिपब्लिक देश ने प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे डोमिनिका रिपब्लिक की बात हो रही है, तो यह जो डोमिनिका रिपब्लिक देश है यह जो देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में पड़ता है। तो जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन क्षेत्र है जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, इसी के अंतर्गत आता है यह डोमिनिकन रिपब्लिक देश। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सेंटो डोमिंगो यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेंटो डोमिंगो जो है डोमिनिकन रिपब्लिक की जो है राजधानी है, कैपिटल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसकी ऑफिशियल करेंसी है डोमिनिकन पीसो। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जुलाई 2024 में किसे जो है रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया था? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा जुलाई 2024 के महीने में रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया है। तो यह जो सम्मान है यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पीएम मोदी को मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। रूस के बारे में आपको याद रखना है, रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों को टच करता है। दोनों महाद्वीप में अवस्थित यह विश्व का सबसे बड़ा देश भी है, एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। तो इसे आप याद रखिएगा। रूस की राजधानी है मॉस्को। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। और रूबल यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, ऑफिशियल मुद्रा है। और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो है वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूक गयाल्पो से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है? बेहतरीन प्रश्न है। तो हमारा जो पड़ोसी देश भूटान है
इसी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रूक गयाल्पो से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूटान, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बारे में आपको याद रखना है। भूटान हमारा पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। भूटान की जो राजधानी है वह थिम्पू है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए कि भूटान की जो मुद्रा है वह क्या है। यहाँ की मुद्रा का नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अक्टूबर 2024 के महीने में पीएम मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? वह कौन सा देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो जो गार्ड ऑफ ऑनर है यह लाओस देश ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाओस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं ये लाओस देश है। लाओस जो है इसकी राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वियंतियाने। इस प्रकार से लिखा आएगा वियंतियाने जो है यह कैपिटल है लाओस की। तो ये कैपिटल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगस्त 2023 के महीने में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? बेहतरीन यह भी प्रश्न आपका है। तो अगस्त 2023 के महीने में यह जो सम्मान है ग्रीस ने दिया था पीएम मोदी को, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्मान का नाम भी आपको दिमाग में रखना है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो ग्रीस देश है यहाँ की राजधानी है एथेंस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एथेंस जो है यहाँ की राजधानी है और जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल थे एथेंस में ही आयोजित किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो यह एथेंस है यहीं पे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किस देश ने सम्मानित किया था जुलाई 2023 में? तो आप याद रखिएगा जुलाई 2023 में जो फ्रांस देश है इसी ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया था जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया? ऑर्डर ऑफ नाइल से किस देश ने पीएम मोदी को सम्मानित किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं इजिप्ट, इसका नाम है। तो इसको हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो मिस्र देश है इसी ने भारत को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। काहिरा जो है इस देश की राजधानी है, काहिरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मई 2023 में किस देश ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? बेहतरीन प्रश्न यह भी है। तो यह जो सम्मान है मई 2023 के महीने में पीएम मोदी को दिया गया था फिजी देश के द्वारा। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसी ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तथा फिजी जो है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सुआ। सुआ जो है फिजी की राजधानी है, कैपिटल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मई 2023 के महीने में ही किस देश ने ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में चेंज है, यहाँ पे लोगोहू आ गया है। तो ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से किस देश ने पीएम मोदी को सम्मानित किया था? तो यह जो सम्मान है दिया गया था पापुआ न्यू गिनी के द्वारा। तो पापुआ न्यू गिनी जो देश है
इसी ने पीएम मोदी को यह सम्मान दिया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस देश की राजधानी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी जो है यहाँ की कैपिटल है इस देश की। इस देश का क्या नाम है? तो पापुआ न्यू गिनी। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यह जो सम्मान, यह भी सम्मान आपका मई 2023 के महीने में ही दिया गया था पीएम मोदी को। इस सम्मान का नाम है एबाइकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। तो यह जो सम्मान है जो देश पलाऊ गणराज्य है इसी के द्वारा पीएम मोदी को दिया गया था मई 2023 के महीने में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पलाऊ गणराज्य ने यह सम्मान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल 11 जो बेहतरीन सम्मान बन सकते थे जो पीएम मोदी को हाल ही में प्रदान किए गए हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो यह जो सभी सम्मान है आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।